आज मैं आपको जो स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सिखाने वाला हूँ ना, अगर आप इस ट्रेडिंग को बिल्कुल बारीकी से सीख गए ना, तो आप शेयर मार्केट से हर हफ्ते पैसा कमाओगे। हर हफ्ते, हर 10 दिन में आप शेयर मार्केट से पैसा कमाओगे। अगर आपको यकीन नहीं होता ना, तो इस वीडियो को एंड तक देख लो, आपको खुद विश्वास हो जाएगा कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है। तो आज की ये वाला वीडियो स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर एक गोल्डन वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को कर दो अभी से लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले समझते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग आखिर होता क्या है। देखो, स्विंग ये जो वर्ड है ना, इस वर्ड का मीनिंग होता है झूला। झूला आप समझे ना कि हम लोग बचपन में जो झूलते थे ऐसे ऐसे, इसको बोला जाता है स्विंग, यानी कि झूला। तो बेसिकली क्या होता है कि शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी के शेयर का प्राइस ऐसे डायरेक्ट सीधा ऊपर नहीं जाता है, वो लंबा सीधा ऊपर नहीं जाता है, वो स्विंग करते करते ऊपर जाता है, वो झूला झूलते झूलते ऊपर जाता है। तो बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी शेयर का शॉर्ट टाइम में होने वाला ग्राफ का जो मूवमेंट है, उसको देखकर टारगेट किया जाता है कि कौन से पोजीशन पर शेयर को खरीदना है और कौन से पोजीशन पर शेयर को बेचना है। इसी को बोला जाता है स्विंग ट्रेडिंग। बात नहीं समझे? देखो, आप शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी के शेयर को आप सही से एनालाइज करना, आप लास्ट 1 साल का या फिर लास्ट 5 साल का आप ग्राफ को आइडेंटिफाई करना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी कंपनी का शेयर का प्राइस ऐसे डायरेक्ट सीधा ऊपर नहीं गया है। वो कंपनी के शेयर का प्राइस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते करते ऊपर गया है। समझ रहे हो बात? तो स्विंग ट्रेडिंग में बेसिकली क्या होता है कि एक दिन से लेकर 1 महीना के अंदर किया गया जो ट्रेडिंग है, जैसे कि मैंने बोला ना कि कोई भी कंपनी का शेयर का प्राइस डायरेक्ट सीधा ऊपर नहीं जाता है, वो ऊपर नीचे करते करते ऊपर जाता है। तो जैसे ही कंपनी के शेयर का प्राइस नीचे आता है, तो उसको टारगेट किया जाता है कि उस पोजीशन में उसको खरीदना है। और 5% 10% सबका अपना अपना टारगेट रहता है। तो जैसे ही उनका टारगेट हिट हो जाता है, जैसे कि किसी का टारगेट है 10%, तो निचले स्तर पर शेयर को खरीदा जाता है, और जैसे ही 10% ऊपर जाता है उसको बेच दिया जाता है। फिर से अगेन शेयर का प्राइस नीचे आता है, फिर उसको खरीद लिया जाता है। फिर से उसका टारगेट रहता है 5% 10%, फिर उसका टारगेट अचीव हो जाता है, उसको बेच दिया जाता है। समझ रहे हो बात? कुल मिलाकर स्विंग का फ़ायदा उठाकर किया गया जो ट्रेडिंग है, और एक दिन से लेकर कुछ हफ्तों तक या फिर कुछ महीनों तक किया गया जो ट्रेडिंग है, इसी को बोला जाता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आपको लॉन्ग टाइम तक वेट करना नहीं पड़ता। कई बार ऐसा होता है कि 2 दिन 3 दिन में ही टारगेट हिट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई शेयर को खरीदा और आपका टारगेट ये है कि 10% जैसे ही शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, आप बेच के प्रॉफिट निकाल लोगे। तो कई बार ऐसा होता है कि 2 या 3 दिन या फिर हफ्ता भर के अंदर ही अंदर 10% ऊपर चला जाता है, आप बेच के प्रॉफिट निकाल सकते हो। समझ रहे हो बात? कुल मिलाकर स्विंग ट्रेडिंग में आपको लॉन्ग टाइम तक होल्ड करना नहीं पड़ता। दूसरा फ़ायदा ये है कि स्विंग ट्रेडिंग करके आप रेगुलर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, आप रेगुलर बेसिस से पैसा कमा सकते हो। एंड तीसरा फ़ायदा ये है कि स्विंग ट्रेडिंग में आपका इंट्राडे ट्रेडिंग के जैसा रिस्क नहीं रहता। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि शेयर को एक ही दिन में खरीदना, शेयर को उसी दिन बेच देना। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में आपको शेयर को होल्ड करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। फॉर एग्जांपल, आपने शेयर को निचले स्तर पर खरीदा, ये सोचकर कि जैसे ही 10% ऊपर जाएगा शेयर को बेच के प्रॉफिट निकाल लोगे। लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि आपने शेयर को निचले स्तर पर खरीदा उसके बाद शेयर ऊपर ही जाए, ऐसा तो कोई फिक्स रूल नहीं है। हो सकता है आपने निचले स्तर पर शेयर को खरीदा, उसके बाद शेयर और नीचे जाए, उसके बाद शेयर और नीचे जाए। हो सकता है ना, शेयर मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो आप उस कंडीशन में क्या कर सकते हो? आप होल्ड करके रख सकते हो। शेयर का प्राइस नीचे गया, चलो मान लिया, लेकिन कंपनी में अगर दम होगा, कंपनी का बिजनेस अगर सॉलिड होगा, कंपनी का फंडामेंटल अगर सॉलिड होगा ना, तो शेयर का प्राइस अगर शॉर्ट टाइम में नीचे है कोई बात नहीं, लेकिन कंपनी का बिजनेस अच्छा होगा तो लॉन्ग टाइम में शेयर का प्राइस ऊपर ही जाएगा। तो ये एक स्विंग ट्रेडिंग का बेनिफिट है कि आप अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो शेयर को आप होल्ड करके रख पाओगे, होल्ड करके रख सकते हो। समझ गए बात? अब समझते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग आखिर कैसे किया जाता है। तो देखिए, स्विंग ट्रेडिंग करने के तो काफ़ी सारे रास्ते हैं। 2 ऐसा रूल है जो 2 रूल में से कोई एक रूल को फॉलो करके आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। पहला होता है बेसिक रूल, दूसरा होता है एडवांस रूल। एडवांस रूल में आपको टेक्निकल एनालिसिस की समझ होनी पड़ेगी। एडवांस रूल में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पूरा बारीकी से समझ होनी पड़ेगी। एडवांस रूल में आपको न्यूज़ पर डिपेंड रहना पड़ेगा, आपको न्यूज़ का अनुमान रहना पड़ेगा कि कौन सा कंपनी का कौन सा पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है। समझ रहे हो बात?
तो इस वीडियो में हम एडवांस रूल के बारे में उतना बात नहीं करेंगे, हम बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखेंगे, बेसिक रूल को फॉलो करेंगे और सीखेंगे कि कैसे बेसिक तरीके से स्विंग ट्रेडिंग किया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी चीज़ बता दूं कि अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट को नहीं बनाया है तो आप चाहे तो हमारे लिंक से भी जाके डाउनलोड करके जीरोधा में अपना डीमैट अकाउंट को बनवा सकते हो। अगर आप हमारे लिंक से जाके डाउनलोड करके अपना डीमैट अकाउंट बनाते हो तो आपको हमारे तरफ से स्टॉक मार्केट का फ्री कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, वहाँ पर मैं कोर्स का जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दूँगा। तो चलिए अब सीखते हैं कि कैसे आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। अब देखिए, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो सबसे पहला काम है कि आपको एक कॉपी ले लेना है और कॉपी में आपको 8 से 10 ऐसी कंपनियों का नाम लिख लेना है, कॉपी में उतार लेनी है जो कंपनियां एक लार्ज कैप कंपनी हो। लार्ज कैप कंपनी यानी कि बड़ा साइज का कंपनी हो, जो कंपनियों का मार्केट कैपिटल बहुत ज़्यादा हो। सबसे पहला ये पॉइंट। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उन 8-10 कंपनियों को अपना डीमैट अकाउंट का वॉच लिस्ट में ऐड कर देना है। जैसे ही आप वॉच लिस्ट में ऐड कर दोगे उसके बाद आपको उन कंपनियों को डेली बेसिस पे ट्रैक करते रहना है। आपको डेली बेसिस पे देखना है कि कौन सी कंपनियों का शेयर का प्राइस गिर रहा है। इसको ऐसे समझो कि फॉर एग्जांपल आप मोबाइल खरीदने जाते हो या फिर लैपटॉप खरीदने जाते हो या फिर कुछ भी खरीदने जाते हो तो आपका अंदर ही अंदर एक उम्मीद रहता है ना कि काश मुझे सस्ता मिल जाए, काश मुझे डिस्काउंट में मिल जाए। तो यही स्ट्रेटेजी आपको स्विंग ट्रेडिंग करते वक्त लगानी है। इसको और थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। देखो, फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट में एक राम नाम का कंपनी है और वो राम नाम का कंपनी फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है। वो राम नाम का कंपनी का बिजनेस काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है। वो राम नाम का कंपनी एक बिग साइज का कंपनी है, यानी कि लार्ज कैप कंपनी है। तो एक बात तो हमें कंफर्म हो गई कि अगर हम उस राम नाम का कंपनी के शेयर को खरीदते हैं, उसमें अपना पैसा को इन्वेस्ट करते हैं, तो एक बात तो कंफर्म है कि वहाँ पे हमारा पैसा डूबने के चांसेस काफ़ी कम रहेगा। क्यों कम रहेगा? क्योंकि कंपनी काफ़ी ज़्यादा बड़ा कंपनी है, कंपनी का बिजनेस फैला हुआ है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसी कंपनियों को शेयर को अगर ख़रीदा जाए तो वहाँ पर हमारा पैसा डूबने के चांसेस काफ़ी कम रहता है। इतना समझ गए? अब देखिए, आपको उस राम नाम का कंपनी के जैसा ऐसी 8 से 10 कंपनियों का लिस्ट बनानी है जो कंपनी फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा हो, जो कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी हो। समझ गए? अब शेयर मार्केट में अगर कोई कंपनी बहुत अच्छा है ना, कोई कंपनी बहुत अच्छा है, उसका बिजनेस भी अच्छा है, वो फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा कंपनी है तो उस कंपनी का शेयर का प्राइस हमेशा ऊपर ही जाएगा, हमेशा सीधा ऊपर ही जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। अच्छे कंपनी का शेयर भी कभी ना कभी गिरता है, उसी मौके का तो हमें फ़ायदा उठाना है। बात को समझो। आप मार्केट में जाते हो कुछ भी खरीदने तो दुकानदार से पूछते हो ना कि भैया जी डिस्काउंट चल रहा है कि नहीं। सेम यही काम आपको शेयर मार्केट में भी करना है। पहले तो अपने 8 से 10 कंपनियों का लिस्ट बना लिया जो कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंपनी है। समझ गए? उसके बाद आपको डेली बेसिस पे उन 8-10 कंपनियों को ट्रैक करते रहना है, देखते रहना है कि उन 8-10 कंपनियों में से ऐसी कौन सी कंपनी है जो आपको हेवी डिस्काउंट में मिल रहा है। हेवी डिस्काउंट यानी कि वो अपने टॉप पोजीशन से 30% गिरा हो, 40% गिरा हो। वैसे मौके को आपको हाथ से जाने नहीं देना है। समझ गए बात? तो जैसे ही आपको उन 8-10 कंपनियों में से कोई कंपनी का शेयर आपको हेवी डिस्काउंट में मिले, आपको उस कंपनी के शेयर को खरीद लेना है। आप जैसे ही शेयर को खरीदोगे डिस्काउंट में तो उसके बाद दो चीज़ हो सकता है, या तो आपने जिस पोजीशन पे खरीदा उसके बाद शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, या फिर उसका उल्टा, आपने जिस पोजीशन पे शेयर को खरीदा उसके बाद शेयर और नीचे जाएगा। तो अगर नीचे जाए, आपको नुकसान होने लगे, तो आपके पास दो ऑप्शन रहता है। या तो आप शेयर को बेच के लॉस बुक कर लो, या फिर अगर आपको लॉस नहीं करना तो वेट करो। क्यों मैंने वेट करने बोला? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको वैसी कंपनियों के शेयर को खरीदना है जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, जो कंपनी लार्ज कैप कंपनी हो, जो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। तो इतना अच्छा कंपनी के शेयर को अगर आप डिस्काउंट में खरीदते हो, उसके बाद भी अगर शेयर का प्राइस नीचे जा रहा है तो आपके मन में डर नहीं होगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि आपको भरोसा रहेगा कि भाई मैंने ठीक है डिस्काउंट में खरीदा है, शेयर नीचे जा रहा है फिलहाल, लेकिन कंपनी का तो बिजनेस अच्छा है, अल्टीमेटली लॉन्ग टाइम में शेयर का प्राइस ऊपर ही जाएगा। इतना भरोसा आपके अंदर होगा। समझ रहे हो बात? तो जब आप डिस्काउंट में खरीदोगे तो या तो शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। नीचे जाएगा तो मैंने आपको बता दिया, दो ऑप्शन रहेगा, या तो लॉस बुक कर लो या फिर वेट करो।
अगर ऊपर जाएगा तो आपको एक टारगेट बनानी है। किसी का टारगेट 5% हो सकता है, किसी का 10%, किसी का 15%। आप अपना टारगेट बनाना और बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ टारगेट बनाना कि जैसे ही फॉर एग्जांपल जैसे ही 10% ऊपर जाएगा आप उसको तुरंत बेच दोगे। इस डिसिप्लिन को आपको तोड़ना नहीं है। ऐसे आप हफ्ते में, महीने में 5-6 बार भी करते हो ना कि शेयर को डिस्काउंट में खरीदना, जैसे ही 10% ऊपर जाए बेच देना, फिर डिस्काउंट में खरीदना, जैसे ही 10% ऊपर जाए बेच देना। उन्हीं 8-10 कंपनियों के साथ आपको हमेशा ट्रैक करते रहना है। आपको देखना है कि उन 8-10 कंपनियों में से क्या आपको डिस्काउंट में मिल रहा है, खरीदना है, 10% ऊपर जाएगा बेच देना है। अगर डिसिप्लिन के साथ महीना में अगर आप 5-6 बार भी करते हो ना, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आपका एक अलग अर्निंग सोर्स निकल जाएगा। समझ रहे हो बात? अब इस वीडियो के एंड में मैं आपको 2 ही बात बोलना चाहूँगा। पहला ये कि शेयर मार्केट हो या फिर कहीं भी हो, अगर आप कहीं भी अपना पैसा को इन्वेस्ट करते हो तो आप उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना जितना पैसा आप खोने से नहीं डरते। मेरा बात सुनकर या फिर किसी के भी बात सुनकर शेयर मार्केट में आप डायरेक्ट पैसा इन्वेस्ट मत करना। समझ गए? एंड सेकेंडली मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जो भी मैंने स्ट्रैटेजी को बताया वो स्ट्रैटेजी तभी काम आएगा जब आप एक अच्छा और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग वाली कंपनी के शेयर को खरीदते हो। तो अगर आपको ये जानना है कि कैसे कोई भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है तो उसके लिए लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना। ये वाला वीडियो देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा कंपनी के शेयर को आपको खरीदना चाहिए और कौन सा कंपनी के शेयर को आपको नहीं खरीदना चाहिए।